हेलो एवरीवन। तो चलिए बारिश के मौसम में बनाते हैं मोर, बारिश का राजा। तो ये है उसका सर और गर्दन का हिस्सा। 3 तिरछी लाइनें खींचकर इसे वी शेप में मिला के चोंच बनाएंगे। मोर के सर पर कलगी भी होती है, ये बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके सर पर हम इस तरह का कलगी बनाएं। अब नीचे आते हैं तो ये है ऊपर का पंख, और ये हम नीचे का पीछे साइड से उसका जो पंख दिख रहा है वो हमने नीचे वाली लाइन खींची है। अब ये पेट का हिस्सा है। पूरे पेट पर हम नीचे साइड में हम ये यू शेप बनाते हुए पूरा फिल कर देंगे, जैसे मछली की बॉडी पर होता है। और ये देखिए पीछे का भी पंख इसी में हम बनाते जा रहे हैं। ये मैं कंप्लीट करूँगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम इसे पंख बनाते हैं तो पहले इसका एक आइडिया ले लिया हमने कि कितना बड़ा बनाना है। बीच के हिस्से में एक ओवल सर्कल किया और उसमें एक और ओवल बना के हाफ उसको फिल कर दिया, और पूरा ये नीचे का हमारा डिज़ाइन तैयार है। ऊपर के पंख में भी हम यू शेप बनाते जाएंगे, पूरा भर देंगे। नीचे यू शेप बड़ा होगा और ऊपर छोटे छोटे होते जाएंगे। अब ये जो लाइनें हैं, अब हम इसमें मोर की जो पंख हम मार्केट में देखते हैं तो उसमें एक बीच में मेन डंडी होती है और उसके किनारे किनारे छोटे छोटे से उसके फीदर्स बने होते हैं, है ना, रोए के जैसे। तो उस तरीके से हमें ये रोए बनाने हैं और उन पर पतली पतली सी लाइनें खींचती हैं, जो कि ये राउंड शेप में आपको बनानी है। मोर के पंख बहुत हल्के होते हैं और उड़ते हैं, है ना। अब ये जो डिज़ाइन बनाई है इसके अंदर भी हमको इस तरीके से फीदर का शेप भर देना है। कुछ इनमें से हम डार्क पेंसिल से भी बना देंगे तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, दूर से ही दिखते हैं ना कितने सुंदर लगते हैं। तो ये हमने पूरे फीदर्स को इनसे भर दिया। अब जो है ये मेन जो डंडी होती है मोर के पंख में, उसको हम डार्क कलर से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें जो जगह खाली बच गई है उसमें हम छोटे छोटे से फीदर्स रोए के जैसे बनाते जाएंगे। अब एक पेंसिल लेंगे और उसे लिटा करके उसकी नोक की साइड से हम पूरे अंदर को शेडिंग जैसे करते हैं ना, उस तरीके से पूरा भर देंगे। कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट आप इधर बनाएंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो ऊपर हमने पंख में डिज़ाइन डाले थे मोर के जैसे, इनमें से इसको हमें डार्क करना है। पर ध्यान देना है कि नीचे के साइड वाले ज़्यादा डार्क होंगे और ऊपर की तरफ आते आते वो लाइटर होते जाएंगे, तो ये दिखने में एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए गर्दन में भी मैंने सेम किया है, और साइड साइड को थोड़ा सा हम ज़्यादा डार्क करेंगे हल्का सा, क्योंकि फिर हमें वो देखने में 3D जैसा लगेगा। आंखें तो बिल्कुल हमारी जैसी ही बनानी है, और बीच में गोल करके उसके ऊपर बीच में एक वाइट पार्ट छोड़ देना जिससे लगे कि मोर आपको दिख रहा है ना। अच्छा, अब ये देखिए हम सब आउटलाइन डार्क कीजिए। ये हमारा मोर बनकर तैयार है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। देखने के लिए धन्यवाद।